हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ ही हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसका जो पहला टॉपिक होगा जनगणना से संबंधित। जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़ों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के साथ साथ। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें आने आगामी एग्जामों में एक दो क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है, खासकर स्टेट पीसीएस और यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ आपके थ्योरी होगी, फिर इसके बाद महत्वपूर्ण ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन द्वारा कराया गया था। ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा। 10वीं जनगणना का कार्य 1890 में सर्वप्रथम अमेरिका में कराया गया था। ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी और 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, जबकि यहाँ की जो जनगणना है, जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का क्या योगदान है, तो वो है 17.5%। देखिए आगे, जो भारत में कुल 6.4 लाख गांव हैं और गांवों की जो जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का 68.9% है। अर्थात जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.9% है, जबकि शहरी जनसंख्या है आपका 31.1%। यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि भारत का शहरीकरण कितने प्रतिशत है, तो वो आंसर जो होगा आपका 31.1% आपका भारत का शहरीकरण है। अगला देखते हैं, ये भारत की जनसंख्या में 10 की जो वृद्धि हुई थी वो 17.7% की हुई थी, जबकि वार्षिक वृद्धि दर है 1.64% की। अब देखते हैं अगला, 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में भारी गिरावट आई थी और उसका गिरावट जो थी 0.31% की थी, जिसका मुख्य कारण था आपातकाल महामारी का प्रकोप था। और 1921 के बाद जनसंख्या में वृद्धि प्रारंभ हुई, इसीलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला देखते हैं पॉइंट। देखिए, ये है तो आपके आंकड़े, ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, 3-4 दे देता है, आपके चारों विकल्प दे देगा, उनको कह देगा क्रम से बैठा लिए। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा इसको। देखिए 1921 में 0.31% की कमी हुई थी। फिर क्वेश्चन बन जाता है, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी, तो 13.31% की हुई थी। और 61 में 21.4% की हुई है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, 1961 और 71 के बीच में जो 10 की वृद्धि हुई थी वो 24.80% की हुई है, जो कि अभी तक सबसे उच्चतम थी। अब
इसी तरीके के 1981 में 24.66% वृद्धि हुई थी। 91 में आपका 23.87% हुई है और 2001 में 21.54% हुई है। 2011 में 17.7% हुई है। देखिए इस सारणी से हमें एक बात का आकलन हुआ, 31 में जो था आपकी कमी हुई है, 31 से आपका लगातार जनसंख्या वृद्धि होती चली आई है 1981 तक। फिर 1981 से आपका घटना शुरू हुआ है जनसंख्या का। तो 1971 में जो था सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, 1981 में माइनस में जनसंख्या चली गई थी और 1971 के बाद से लगातार जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आती चली गई है। अगला देखते हैं। देखिए उसी का ही पूरा जनसंख्या वृद्धि 1961 से 71 के दशक में 24.80% हुई है और 2001 से 11 के दशक में अंतिम रूप से 17.7% की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं अगला पॉइंट इसमें। जो 15वीं जनगणना के दशक में भारत के राज्य संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दादर नगर हवेली और नागालैंड में। देखिए यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन में यदि बात करें तो आपका राज्य ले लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश ले लेते हैं। कुल की बात करें तो सबसे ज़्यादा दादर नगर हवेली में वृद्धि हुई थी और सबसे कम नागालैंड में हुई थी। नागालैंड की जनसंख्या जो माइनस में चली गई थी। अब देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि को हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है स्थिर जनसंख्या की अवधि 1901 से 1921 तक। इस अवधि में क्या थी, मृत्यु दर अधिक होती थी और मृत्यु दर का कारण क्या हुआ करता था, आपका उतनी चिकित्सा सेवा उतनी नहीं विकसित हो पाती थी, भूखमरी थी, अकाल आता था, ये प्रमुख कारण थे। तो जिसके कारण स्थिर जनसंख्या अवधि कहलाई। दूसरा है धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या। इस 1921 के बाद, ग्राफ में हमने आपको पहले दिखा चुके थे, 1921 के बाद लगातार जनसंख्या बढ़ती चली गई है। इसका कारण क्या था कि आपके स्वास्थ्य सुविधाएं कुछ बेहतर हुई, थोड़ा भूखमरी और जो आपका उत्तरदायी कारण थे जिसके कारण मृत्यु हो रही थी उनमें सुधार किया गया। तो जिससे हुआ क्या, लगातार जनसंख्या में वृद्धि आती गई है। फ्रेंड्स अगला देखते हैं, तीव्र वृद्धिमान जनसंख्या। 1951 के बाद 1981 तक में बहुत तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। तो देखिए इसमें क्या था, देखिए 1951 में जो जनसंख्या थी 36.10 करोड़ थी और 1981 में बढ़ गई आपका 68.33 करोड़ हो गई। और इसका वृद्धि का कारण क्या था भाई, आपकी हरित क्रांति आ गई तो खाने की कमी नहीं थी, तो भूखमरी कम हुई और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई। यही प्रमुख कारण थे जिससे के कारण जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि हुई। देखते हैं अगला पॉइंट समझते हैं। जनसंख्या में प्रथम गिरावट 1971 से 81 के दशक में प्रारंभ हुई। आपका 1971 में आपका था 24.80, 1971 में 24.80 था और 1981 में जब जनगणना हुई तो 24.66 था। तो यहाँ से पहली बार गिरावट प्रारंभ हुई और वर्तमान में आकर कितनी हो गई है, 17.7% हो गई है। समान रूप से जनसंख्या वृद्धि प्रति वर्ष जो हो रही 1.64% की हो रही है और संक्रमण काल में जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार गिरावट आती है। अब देखते हैं कुछ राज्यों के आंकड़े हम पढ़ते हैं, इनको ध्यान से डाटा देखते जाइएगा। दादर नगर हवेली पहले भी बता चुके हैं हमने कि दादर नगर हवेली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी 55.9% की। ये आपका 55.9% की। दमन द्वीप
फिर इसके बाद दमन द्वीप आता है 53.8% की, पुडुचेरी में 28.1% की, मेघालय में 27.9% की, अरुणाचल प्रदेश में 26.0% की। तो फ्रेंड्स इस सारणी को ध्यान से देखते हैं, इससे एक निष्कर्ष निकल के आता है। निष्कर्ष ये है कि यदि हम ऑल ओवर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका वृद्धि हुई थी दादर नगर हवेली में हुई थी, 55.9% की बात करते हैं। यदि हम स्पेशल राज्य की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई थी मेघालय में हुई थी। अब न्यूनतम की बात कर लेते हैं। देखिए न्यूनतम जो हुआ था नागालैंड में माइनस में चली गई थी, केरल में 4.9% की वृद्धि हुई थी, लक्षद्वीप में 6.9% की वृद्धि हुई है, अंडमान निकोबार में 6.9% सॉरी 6.9% की, इसमें 6.3% की, और गोवा में 8.2% की हुई थी। तो यहाँ से भी एक निष्कर्ष निकल के आता है। निष्कर्ष निकल के ये आता है, यदि हम सबकी बात करते हैं, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात करते हैं, तो नागालैंड आपका टॉप पर होगा जिसमें सबसे कम वृद्धि हुई थी। फिर इसके यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो लक्षद्वीप आता है। देखिए और इसमें बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य। पहला आपका सभी को पता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये क्रम से आते हैं। इनको बैठालने का भी आ जाता है क्रम से। तो अभी इसमें से यूपी स्पेशल का एक क्वेश्चन बनता है, भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का योगदान कितना है? तो वो है 16.51%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 16.51%। बाकी आप इनके डाटा याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है आपको। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं जो शीर्ष जनसंख्या वाले हैं। तो पहला है आपका दिल्ली, सभी को पता है ये, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली। लिंगानुपात बात कर लेते हैं। लिंगानुपात होता क्या है फ्रेंड्स? जब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को गिनते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। देखिए अपने देश में क्या है, 943 महिलाएं हैं, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि भारत में 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। देखिए कुछ आंकड़े देख लेते हैं। 1901 में 972 था लिंगानुपात, 1921 में 955 था, जो जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जब जनगणना हुई थी तो 946 थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं पहले के दशकों से अभी वर्तमान में जो जनसंख्या है, लिंगानुपात जो है वो कम है। अब देखिए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है आपका? देखिए केरल सब सर्वाधिक है, ये डाटा भी याद करते चलिएगा। केरल में 1084 है। फिर इसके बाद आता है तमिलनाडु, 996 है। फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991, फिर मेघालय। क्योंकि ये स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रम से बैठालने के लिए। तो याद रखिएगा पहला कौन सा होगा? पहला आपका होगा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। नेक्स्ट न्यूनतम की बात करते हैं, ये आपका हरियाणा। हरियाणा में सब ये राज्यों की बात हो रही है, हरियाणा में आपका सबसे कम है 879। फिर जम्मू कश्मीर 889, 10 का अंतर है। फिर इसके बाद एक सिक्किम का आ जाता है, 1 का अंतर होता है 890। पंजाब आता है 895। फिर आपका आता है उत्तर प्रदेश, ये आपका यूपी स्पेशल का क्वेश्चन बना 912 हुआ जाके। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 912 है। तो राज्यों में सबसे कम किसका है? हरियाणा का हो गया, और सबसे ज़्यादा किसका हो गया? केरल का हो गया। अगला देखते हैं
केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं। पुडुचेरी हो गया जाके आपका जो सर्वाधिक है, पुडुचेरी में आपका 1037 हो गया, लक्षद्वीप हो गया 947, अंडमान निकोबार 876 और दिल्ली 868, चंडीगढ़ 818। देखते हैं फ्रेंड्स, दमन द्वीप में 618, इसको ध्यान से देखिएगा। आपका हरियाणा में था, हरियाणा में 879 राज्य में, और दमन द्वीप में है 618। अर्थात कह सकते हैं जब राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? दमन द्वीप पर है। और दादरा नगर हवेली 274, सॉरी ये मिसप्रिंट है, और चंडीगढ़ 818। आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले हो गए माहे पुडुचेरी का 1176, अल्मोड़ा आपका 1139, और जो लिंगानुपात होगा वो होगा दमन का होगा जाके 533, जिला है ये दमन का 533, और लेह का होगा जाके 583। देखिए पॉइंट आपका निकल के आता है। सबसे कम लिंगा अनुपात जो सबसे कम है, राज्य की बात करते हैं हम 879। यदि हम राज्य की बात करते हैं तो किसका होगा? हरियाणा का। और केरल का सर्वाधिक होगा 1084। राज्यों में बात कर रही है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केरल में ही सबसे ज़्यादा होगा, और न्यूनतम लिंगानुपात दमन द्वीप पर होगा 618। नेक्स्ट देखते हैं, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट क्या है? देखिए ये आपका मिसप्रिंट है। साक्षरता दर की जो गणना होती है वो 7 वर्ष से ऊपर के में होती है, और भारत की साक्षरता दर है इस समय 73.0%, जिसमें से आपके पुरुष साक्षर होंगे जाके 80.9%, और जो महिला साक्षर होंगी 64.6% होंगी। ये डाटा याद रखिएगा, पुरुष जो साक्षर है आपके 80.9%, और जो महिलाएं हैं 64.6%। इनका दोनों का जो मिक्सअप आएगा, औसत जो आ जाएगा, भारत की साक्षरता आएगी 73.0%। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर तुलना थोड़ा सा समझते हैं हम। 2001 की जब जनगणना हुई थी उस समय पुरुष थे 75.26% साक्षर, और जो महिलाएं थी 53.67% साक्षर थी। और जब 2011 की गणना हुई है उसमें पुरुष में वृद्धि हुई है कितने की? लगभग 5% की, जिसमें से हो गई हैं वर्तमान में 80.9% साक्षर, और जो महिलाएं साक्षर हो गई हैं 64.6% साक्षर। अर्थात इन आंकड़ों से एक बात स्पष्ट होती है कि 2001 से और 2011 के बीच में महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, सर्वाधिक साक्षर दर वाला राज्य आपका क्रम से बैठाने को आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। केरल हो गया, मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, त्रिपुरा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। और न्यूनतम की बात करते हैं तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये क्रम है इनका। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम जनसंख्या घनत्व की चर्चा करेंगे, और आपका जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे शिशु लिंगानुपात के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।